प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक की एक कहानी जिसका नाम है सर्कस। तो इसमें क्या होता है कि शहर में ना एक सर्कस लगी होती है और आशु जो कमल होते हैं उन दोनों ने बड़ी ज़िद की होती है अपने पिता से कि हमें दिखा कर लाओ सर्कस। तो एक दिन ऐसा आता है कि उनके जो पिता हैं वो उनको सर्कस दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। तो वो दोनों ना बड़े खुश होते हैं। वो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठकर नहाकर सारा काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करके सर्कस के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी जब 10 बजते हैं तो पिताजी उसकी माताजी कमल और आशु सर्कस देखने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो टिकट काउंटर पर जाते हैं जहाँ से टिकट मिलती है। तो वो 4 टिकट्स खरीदते हैं। वहाँ पे टिकट लेकर जब वो अंदर पहुंचती है तो अंदर का जो माहौल होता है, जो अंदर की सुंदरता सजावट होती है, वो देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। अंदर चारों तरफ ही बहुत सुंदर सजावट की होती है और मंच पे क्या होता है, एक तरफ तो हाथी जो है वो झूम रहा होता है और दूसरी तरफ जो जोकर होते हैं वो अपनी कहते हैं ना तैयारी कर रहे होते हैं अभिनय की, जो उन्होंने नाटक प्रस्तुत करना होता है। तो उनको सबसे पहली सीट मिलती है, यानी कि जिसको अंग्रेज़ी में हम फ्रंट सीट कहते हैं। तो वो वहाँ जाकर आगे बैठ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद ना एक जो बौना होता है ना, वो साइकिल चलाते हुए सबसे आगे आता है और उसके पीछे पीछे ना एक रंग बिरंगी पोशाक यानी कि कलरफुल से कपड़े पहने एक जोकर पीछे से दौड़ा आ रहा होता है। और ये दोनों तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों को हंसा रहे होते हैं। और आशु और जो कमल होती है वो भी बहुत खिलखिलाकर हंसते और तालियां बजाते हैं। इतनी देर के बाद वहाँ एक मंच पे एक हाथी आ जाता है और उनका रिंग मास्टर आ जाता है। रिंग मास्टर होता है जो सर्कस के जानवरों को प्रशिक्षण देता है, यानी कि ट्रेनिंग देता है। वो भी उनके साथ आ जाता है। तो हाथी क्या करता है, कभी एक पैर पर खड़ा होकर सबको नमस्ते करता है, तो कभी दोनों पैरों को उठाकर ना सीधा होकर नाचना शुरू कर देता है। और वो सारे जो कर्तव्य दिखा रहा होता है वो मास्टर के इशारों पे दिखा रहा होता है। तो अचानक से क्या होता है कि सभी को ना एक शेर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर आशु और कमल डर जाते हैं और वो अपनी मम्मी पापा की गोद में छिपकर बैठ जाते हैं। तब उनके जो पापा हैं वो उसको समझाते हैं कि ये एक ट्रेंड शेर है, यानी कि इसको सब कुछ बताया गया है, तो सब कुछ समझाया गया है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तब वो दोनों उसको चोरी चोरी देखना शुरू कर देते हैं। तो तभी उनके पापा हैं जो वो उनको बताते हैं कि दूसरी ओर देखो, वहाँ एक लड़की होती है जो बड़ी फुर्ती के साथ कलाबाजी कर रही होती है। वो कभी तो छत पर चढ़ जाती है, वहाँ से लटक जाती है, और कभी वहाँ से नीचे कूद जाती है। और देखने में वो ऐसे प्रतीत हो रहा होता है जैसे कि मानो कोई रबड़ की गुड़िया हो जो आसानी से ही अपनी जो शरीर होता है उसको मरोड़ लेती है। तो इसी के साथ ही सर्कस समाप्त हो जाता है और सारा जो हॉल होता है सर्कस का वो तालियों से गूंज उठता है। और जो उनके पिताजी होते हैं आशु और कमल को पशु प्रेम पर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और जो सर्कस का उनका दिन होता है जब वो सर्कस देखने जाते हैं वो बहुत ही मज़ेदार बीतता है। धन्यवाद।